Hello dear students, we are doing chapter number 7, psychology, class 12. Okay, so let me tell you one thing. The content in the PPT is taken from NCERT book, so you can rely on the content which is given in the PPT, and in fact you can use them as notes, right? So we are, according to the book, we are at page number 132. And the topic which we are going to discuss is group formation. कैसे ग्रुप फॉर्म होते हैं? So question आ सकता है, how groups are formed? Okay, under that you are going to write this answer. What are the bases? There are 3 bases which are written here: proximity, similarity and common goals. So we will understand them one by one. Okay, so these are the bases of group formation. Number 1 is proximity. मैंने उसका एक हिंट लिखा है, फिजिकल क्लोजनेस होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू जॉइनिंग अ ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप. अब इसमें इसका मतलब है इंटरेक्शन हैज़ टू बी देयर इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप, इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप. कैसे? रिपीटेड इंटरेक्शन. इट्स नॉट दैट यू मेट अ पर्सन और मोर पर्सन्स, 2 or more in maybe by chance in a wedding or maybe in a function. So you can't call that this person is part of my group, क्योंकि यहाँ पर repeated interaction missing है. So repeated interaction with the same set of individuals, बार बार उन्हीं लोगों से मिलना, not by chance. Okay, you know them, you know each other, you know their interests, you know their attitudes. जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स को हम रोज़ मिलते हैं और हम उनके बारे में जानते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, वहाँ पर हम कहते हैं कि ये बेस है, ये ग्रुप बन गया. कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग जो होंगे, जैसे क्लासरूम में आपने देखा होगा कि सेम टेस्ट के लोग कहीं भी टीचर अलग अलग बिठा दे, वो फिर भी इकट्ठे हो ही जाते हैं. सो दे हैव कॉमन इंटरेस्ट. मे बी 5 persons in the class, 5 students in the class, they love to watch football. तो ये पक्की बात है कि वो 5 के 5 आपस में एक दूसरे के टेस्ट की वजह से इकट्ठे हो ही जाएंगे, बिकॉज वेन एवर देर विल बी अ डिस्कशन ऑफ फुटबॉल मैच, सो दे विल बी इन दी ओपिनियन कि हाँ होना चाहिए ये है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट सेम है. अगर कोई ड्राइंग में इंटरेस्ट रखता है, वो 3-4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे. ओके, सो कॉमन इंटरेस्ट एटीट्यूड के लोग, दे लाइक ईच अदर, दैट इज़ वाई दे फॉर्म ग्रुप. गॉट इट? देन सिमिलैरिटी होना भी ज़रूरी है. कंसिस्टेंसी एंड वैलिडेशन, ये 2 बातें आपने इसमें याद रखनी है. क्या मतलब हुआ? पीपल प्रेफर कंसिस्टेंसी एंड लाइक रिलेशनशिप्स दैट आर कंसिस्टेंट. ऐसे नहीं कि ऑफ एंड ऑन इट इज़ हैपनिंग, इट्स कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, हैपनिंग. व्हेन 2 or similar people they are consistent and they start liking each other, तो बन गया ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बोला, यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड अनदर पर्सन इन योर क्लास ऑल्सो लव्स प्लेइंग फुटबॉल. So the chances are very high that there will be a matching of your interest, or the chances are very high you become friends. Okay, so similarity भी आपको ग्रुप में, मतलब it can force you to fall in a group. Common motives and goals, ये कैसे होगा? ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जॉब्स में हैं, किसी कंपनी का गोल इज ऑलवेज कॉमन. सो व्हेन इट इज़ कॉमन and they know that they have to achieve together, so there are chances that you are a part of group. In any case, offices में हम क्या कहते हैं? It's a organized group. When people have common motives, goals, they get together और उस गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप बना लेते हैं. Suppose you want to teach children in a slum area. This example is from NCERT only, so you need to learn. बहुत बार NCERT आपको एग्जाम्पल दे देता है और बोलता है बताइए ये एग्जाम्पल किस चीज़ को बिलोंग करता है. सो यू जस्ट कैन नॉट स्किप इवन अ सिंगल एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक. सो इफ़ यू हैव टू गो एंड टीच इन अ स्लम एरिया, अब यू हैव योर ओन वर्क ऑल्सो, यू हैव टू गो फॉर योर ट्यूशंस और यू हैव योर स्टडीज़ और होमवर्क. सो व्हाट डू? यू आर टॉकिंग टू योर ग्रुप. कौन से लोग जाएंगे? जो लाइक माइंडेड होंगे, जो आपके जैसे होंगे, जिन्हें अच्छा लगेगा स्लम में जाकर पढ़ाना, तो वो पढ़ा देंगे. सो देखिए, इस तरह से ग्रुप ने कॉमन मोटिव को अचीव कर लिया. दे हैव कॉमन मोटिव, दैट इज़ वाई दे आर इन अ ग्रुप. डन. अब आ गए स्टेजेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टकमैन स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, ग्रुप डेवलपमेंट, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक है. ग्रुप डेवलपमेंट ना कैसे? सबसे पहली स्टेज इज रिटन बिलो, फॉर्मिंग स्टेज. सबसे पहले तो फॉर्म होगा, एक ग्रुप बन गया. फिर स्टॉर्मिंग स्टेज होगी,
उसमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे। इनिशियली जब एक नया नया ग्रुप बनता है ना, आप क्लास 10 के बाद जब 11 में आए तो स्ट्रीम्स अलग अलग हो गई, तो आपके पुराने फ्रेंड्स में से कोई एक रह गया आपके साथ, बाकी सब छूट गए और एक नए 3 4 5 लोग आ गए। तो इनिशियली मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, क्योंकि वो कौन सी स्टेज है, स्टॉर्मिंग। आप एक दूसरे के लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स को जानेंगे, झगड़ा भी करेंगे, स्टॉर्मिंग। फिर क्या होगा, नॉर्मिंग। फिर आप आपस में अच्छा बॉन्ड हो जाएगा, नॉर्मिंग हो गई। फिर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड देन कम्स द एडजनिंग। कुछ लोग कहते हैं 4 ही स्टेजेस हैं। मैनी साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट देयर आर ओनली 4 stages, बट टकमैन सेज देयर इज अ 5th stage, दैट इज एडजनिंग, मीन्स ब्रेक होना ग्रुप का भी होता है। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। दीज आर 5 names. You can see that in pre-stage भी है इसमें लिखा, और कैन यू सी दी एरो, और अंडर दी एरो इट इज़ रिटन पहले इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। कैन यू सी इन द पिक्चर, पहले ये डॉट्स जो हैं उन सब की डायरेक्शंस अलग अलग है, नोबडी नोज ईच अदर, राइट। फिर फॉर्मेशन हुई, एक दूसरे की तरफ थोड़ी थोड़ी डायरेक्शंस हो गई, फॉर्मिंग। उससे पहले एरो के नीचे है इंडिपेंडेंट है, ओके। अब स्टॉर्मिंग हो रही है, देखिए कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, कोई नहीं भी हो रहा, सो दिस इज स्टॉर्मिंग। Now you can see everybody is in the norming stage, they are connected. परफॉर्मिंग में सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एडजनिंग में ब्रेकिंग होनी शुरू हो गया, एक ब्रेक हो गया इस तरह से, फिर वापस इंडिपेंडेंस रिटर्न हो जाते हैं। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। फॉर्मिंग का मतलब बड़ी एक्साइटमेंट वाली स्टेज है, अप्रीहेंसिव भी है। ग्रुप मेंबर्स जब पहली बार मिलते हैं, देयर इज एन अनसर्टेनिटी। पहली बार मिले, ज़रूरी नहीं हम पहली बार में एक ग्रुप बन जाए, अनसर्टेनिटी इज़ वेरी हाई, okay, about the group, the goal and how it is to be achieved. Uncertainty क्या है, इस ग्रुप के बारे में, कैसे गोल अचीव होगा, अभी किसी को कुछ भी क्लियर नहीं है कि हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, बस हम इकट्ठे हुए हैं। दे ट्राई टू नो ईच अदर। जैसे इनिशियल आप कुछ नए लोगों से यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आप बस मिल रहे हैं, यू डोंट नो व्हाई आर यू मीटिंग दोज पीपल अगेन एंड अगेन। कुछ अच्छे लग रहे हैं लोग, आप उनसे मिल रहे हैं, अभी कुछ सेट नहीं हुआ, गोल क्या है, कैसे अचीव होगा, क्या हम फ्रेंड बन भी पाएंगे कि नहीं, ओके। बट देयर इज़ एन एक्साइटमेंट दैट यू आर मीटिंग देम अगेन एंड अगेन। कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं, पता नहीं कैसे होंगे, ठीक है। देन कम्स दी स्टॉर्मिंग स्टेज। इसमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट भी आएंगे। यू मे नॉट लाइक देयर आइडियाज, मे बी द वेरी नेक्स्ट डे और मे बी आफ्टर अ वीक। फिर उसमें एक हायरार्की बन जाएगी, ये हम ऑर्गेनाइजेशन के वे से कह रहे हैं। हायरार्की व्हेन आई से मीन्स हु विल बी ऑन द टॉप, यानी लीडर कौन होगा, कौन किसको कमांड देगा, इस तरह से। सो इट इज़ द स्टेज ऑफ इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। तो इस टाइम पर अगर हम ऑफिस को इमेजिन करें, हम नया ऑफिस में ज्वाइन किया या एक ग्रुप बनाया गया, अभी पता नहीं ये क्यों बना है, बॉस ने 5 लोगों को निकाला है और बोला हमने एक टारगेट अचीव करना है, एक प्रोजेक्ट है, आ जाओ ये 5-6 लोग मेरे कैबिन में। अब ये ग्रुप है, एक्साइटमेंट भी है कि हम एक नए प्रोजेक्ट का पार्ट है, ओके। कैन यू इमेजिन, स्टार्ट इमेजिनिंग। सो लेकिन अभी पता नहीं कैसे होगा, क्या गोल है, कैसे, बड़े एप्रीहेंशन, मन में सवाल उठ रहे हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या कर दिया, बोला जी आप एक काम कीजिए, हम ये टॉप, ये लीडर होंगे और ये कमांड देंगे। तो अब हमारे थोड़ी एप्रीहेंशंस भी आएंगी, क्या टारगेट होगा, कैसे, उसको कैसे पता, वो भी तो नया है। तो इस तरह से देखिए इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट उठेगा, 2 लोग आपस में मिल जाएंगे, कुछ थर्ड को निगलेक्ट करेंगे। सो इस तरह से कुछ चीज़ें होंगी। Who is going to control whom, right? Who is going to perform which task? There are many questions. फिर हायरार्की सेट हो गई, जैसे कि ये टॉप लीडर होगा, इसके बाद आप सब इनको रिपोर्ट करेंगे। तो विजन क्लियर हो गया सबको। अब कन्फ्लिक्ट क्या होंगे, कम हो जाएंगे। सो स्टॉर्मिंग के बाद आती है नॉर्मिंग स्टेज। दिस इज़ अ नाइस स्टेज। यहाँ पर कुछ रूल्स डिफाइन हो जाते हैं, नॉर्म्स डिफाइन हो जाते हैं। रूल्स डिफाइन, नॉर्म्स आर अनरिटन रूल्स, ओके। फिर आपस में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि अब हमें पता चला कि हमारा ये टास्क है। सो इट डेवलप्स नॉर्म्स रिलेटेड टू द ग्रुप बिहेवियर। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी। अब हम सब अपने अपने काम को लेकर पॉजिटिव हुए एंड वी क्लियर्ड अबाउट इट, हु इज परफॉर्मिंग व्हाट। पहले तो पता ही नहीं था, राइट। लेट्स मूव फर्दर। परफॉर्मेंस आ गई। परफॉर्मेंस स्टेज में अगर आप ग्राफ को पहले ऑब्जर्व कीजिए, कैन यू सी फॉर्मिंग स्टेज के बाद देयर इज अ डिप, क्योंकि हमने क्या कहा था, कन्फ्लिक्ट होगा। स्टॉर्मिंग स्टेज में देयर विल बी अ डिप, क्योंकि आपस में अभी ये कन्फ्लिक्ट है, थिंग्स आर नॉट क्लियर्ड, सो देयर विल बी अ डिप।
फिर क्या हुआ, अब हम राइज कर रहे हैं. देखिए नॉर्मिंग में हम राइजिंग ऑर्डर में हैं. क्यों? बिकॉज नॉर्मिंग ने क्या क्लियर कर दिया, नॉर्म्स बन गए. नॉर्मिंग को ऐसे याद रखेंगे, नॉर्म्स, रूल्स आर डन. सो व्हेन रूल्स आर डन, एवरीबडी नोज अबाउट देयर रोल. अब सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं. सो वी आर राइजिंग. परफॉर्मिंग मीन्स पीक. कैन यू सी द पीक एट परफॉर्मिंग? यस. सो परफॉर्मिंग मीन्स पीक पर आ जाना, और इस स्टेज पर हम परफॉर्म कर रहे हैं. एंड वी आर ट्राइंग टू अचीव आवर गोल एट दिस स्टेज. There are many groups which says this is the last stage. Okay, this is performing. Can you see? It is at the peak. Performing is the last stage, but no, as per Tuckman, there is adjourning stage also. अब जब टारगेट अचीव हो गया, जिस पर्पस के लिए उन लोगों को इकट्ठा किया गया था, उसके बाद उन्हें डिस्पर्स कर दिया गया. Dispersal is also very important. Dispersal means dismiss, termination. All right, बस जी function is over. Now you can go to your work. इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज यू डोंट वर्क इन द ऑफिस. लेट मी टेल यू एडजनिंग क्या है. आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं. गेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मॉर्निंग में कोई लेट आ रहा है तो उससे क्वेश्चन होना चाहिए, राइट? क्यों लेट हैं? बच्चे आ गए, अंदर आ गए, असेंबल हो गए, क्लासरूम में ऑर्गेनाइज वे से बैठें, टीचर्स टाइमली जाएं, पढ़ाएं, ये सब हो रहा है. जब सब हो गया, एंड में लास्ट बेल बज गई, व्हेन देयर इज़ अ when this is the ऑफ टाइम, छुट्टी हो रही है, तो बेल हो गई. अब क्या स्कूल अपना सब छोड़ देता है कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, अब जैसे मर्जी जाएं, किसी के ऊपर गिर जाएं, स्टैम्पीड हो जाएगी ऐसे तो. सो व्हाट डू दे डू? देयर इज अ मेथड टू एडजर्निंग ऑल्सो. मीन्स जब डिस्पर्सल है उस टाइम पर भी देयर इज अ प्रॉपर मेथड. सो उसे प्रॉपरली डिस्पर्स होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वंस द फंक्शन इज ओवर, द ग्रुप may be disbanded. All right, this I have made a comparison chart for you so that it is very easy for you to remember. You can keep in, you can write it down in your notes, so that if in case you have to tell the difference, or maybe you have to tell the general observation about all four, or content issues, process issues, so you can just write it down in your notes. This was all about group formation, which is a very very important topic. So we have covered from 132 page NCERT till we have covered 134, right? 34 on the top. Got it? So this was all about what was the topic? Group formation, right? And next we will record in the next video. Keep watching. Bye bye. Take care.